खंडवा में एलजी प्रेमियों के लिए खुश खबर। अब खंडवा जिले का एकमात्र ऑथराइज्ड एलजी शोरूम एलजी शॉपिंग सेंटर प्लाजा मोगढ़ थाना रोड नेहरू स्कूल के सामने खंडवा लेकर आया है आपके लिए एलजी के सभी प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज। आपका हर पसंदीदा एलजी प्रोडक्ट यही मिलेगा। आप संपर्क करें 9425188451 और 9244317503। भर्ती है क्या? कि कुरैशी समाज में बीते 2-3 दिनों से कोई विवाद की खबरें आ रही है। अभी एक पक्ष खंडवा के मोगढ़ थाने भी पहुंचा था। क्या मामला है, पूरा विस्तार से बताइए। मामला जो ये है कि पिछले 2025 में वक्फ बोर्ड ने 2 कमेटी बनाई। एक जीपरसा दरगाह कमेटी बनी है जिसमें शकील हाजी जो है वो अध्यक्ष बने हैं और शहीद कुरैशी सेक्रेटरी बने हैं, और एक कमेटी बनी है वक्फ इमामबाड़ा, वो उसमें के लिए कुरैशी अध्यक्ष है। तो इन लोगों को मतलब मन में ऐसी लालच आ गई है कि हम चाहे तो जो कर ले, मतलब पुरानी समाज की परंपरा को तोड़ करके ये पूरा वक्फ बोर्ड के माथे हाथ चले गए हैं और इलीगल तरीके से ये किराएदारियाँ कर रहे हैं, लोगों से अवैध वसूलियाँ कर रहे हैं। और जो इमामबाड़े की कमेटी बनी, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ शकील कुरैशी जो है और सईद कुरैशी वो बने हैं जीपरसा के अध्यक्ष और सचिव, लेकिन दखल अनावश्यक रूप से इमामबाड़े में दे रहे हैं, कुरैशी जमात के इमामबाड़े खाने में और जमात खाने में। और जो जलील कुरैशी बने हैं वो समाज के जो कुरैशी जमात का इमामबाड़े के लिए बनने गए थे, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में मतलब आवाज़ नहीं होती है। ऊपर वाले ने ऐसी लाठी मारी कि उनकी कमेटी पहुंच गई जैनाबाद, और जैनाबाद का जो वक्फ सर्वे नंबर था उनके ऊपर उनकी कमेटी बन गई। तो ये जब हमारे पास में आए तो हमने बोला ये तो तुम्हारी जैनाबाद की कमेटी है, यहाँ की तो कोई कमेटी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड ही नहीं है, यहाँ की प्रॉपर्टी तो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। फिर हमने उसकी आपत्ति वक्फ बोर्ड में लगा करके आए कि भाई हमारी रिकॉर्ड को दुरुस्त करें आप, और हमारी जो है समाज के सरपंच की कमेटी जो है, जिसमें सरपंच है, जिसमें पंचायत के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जो कर रहे हैं बरसों से 80-80 सालों से जिनके हाथ में काम है, तो उनकी कमेटी का गठन किया जाए। तो इनको बुरा लगा, इनको लगा कि हम इनके खिलाफ काम कर रहे हैं। अब मसला क्या हुआ कि वक्फ बोर्ड ने उनकी जो कमेटी थी उस चीज़ के ऊपर सर्वे नंबर बदलने से मना कर दिया कि तुमने जैनाबाद की बना के लाए थे तो वो जैनाबाद की रहेगी, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो इनकी फंस गई बुल्ली, और अब हमने जो हाईकोर्ट में जो रिट पिटीशन लगाई उसमें हमने दुरुस्त करके कुरैशी जमात का नाम जोड़ने के लिए सर्वे में कि वक्फ बोर्ड में कुरैशी जमात का नाम जोड़ा जाए और कुरैशी जमात की कमेटी बनाई है। तो ये चीज़ को जब इन्होंने समझ लिया कि अब तो कुरैशी जमात के पाले में चले गए, तो ये वक्फ बोर्ड का दामन छोड़ के कुरैशी जमात के तलवों में आ गए। ये कुरैशी जमात को बगैर बताए ये वक्फ कमेटी की तो अध्यक्ष बन गए, लेकिन आज सरपंच बनने के लिए झूठी मीटिंगें, झूठे शपथ पत्र और झूठे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अभी जो नई चीज़ सामने आई है उनका ये कहना है कि भाई इन लोगों ने जो इनके अध्यक्ष चुना है नया, इसके बाद इनके परिवार के लोगों को कुछ लोग धमकी दे रहे हैं, आपकी तरफ के लोग, इसमें कितनी सच्चाई है? धमकी का कोई प्रमाण बताए वो कहाँ किसने कब कैसे दी, ये तो सब फालतू बात है। अच्छा, तो मतलब उनका ये भी कहना है कि भाई इस तरह की जो धमकियाँ और ये विवाद जो बढ़ रहा है तो आगे कोई बड़ा इसमें विवाद हो सकता है। कि हमने नहीं दिए धमकी, ये लोग दे रहे हैं। ये हमने तो विधिवत कार्रवाई करी है। हाँ, कि हमने तो प्रेस नोट जारी करा, ये गुमराह कर रहे थे। हमने ये कहा है कि ऐसा तो कोई चुनाव हुआ ही नहीं, और ना सरपंच साहब ने इस्तीफा दिया। मैं सेक्रेटरी हूँ, समाज में और जिम्मेदार लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वकील है, डॉक्टर भी है। तो इन लोगों को खबर ही नहीं है कि कब सरपंच का चुनाव हो गया और सरपंच साहब ने कब इस्तीफा दे दिया और कब नया सरपंच बन गया। लोगों को धमकी दे के ले गए इन्होंने जमा करके। लोगों को ये धमकी देते हैं कि अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो एसडीएम साहब से हमारी बजरंग बहादुर से मेरी सेटिंग है, वो शहीद कुरैशी बोले मेरी सेटिंग है, तुम्हारा मकान तोड़वा दूंगा। और लोगों से बजरंग बहादुर के नाम से 10-20 हज़ार रुपये वसूल करता है ये।
और 20,000 रुपये लिया। हाजी साहब से 50,000 रुपये की मांग करे, इनसे 20,000 रुपये लेके गया हो। ये शपथ पत्र दे देंगे आपको उस चीज़ का। ये शकील कुरैशी जो बाइट दे रहा है, आरोप लगा रहा है इनके ऊपर कि गबन करे, तो इनके पास में हिसाब थोड़ी था। हिसाब तो सेक्रेटरी खजांची इमाम कुरैशी के पास था। 2021 में, हाँ बोलो, 2021 में हमने मीटिंग में तय किया कि भाई फंड जो हैगा वो बैंक खाता खोल के रहेगा, लेकिन इनको वो बुरा लगा। इनको बोले बैंक में नहीं रखना है, हमको पैसा हमको सरकार के खाते में डालना है, हमको हमारे जेब में होना, नगद नोटों की गड्ढिया से भरा होना चाहिए हमारा जेब। तो पैसा नगद उन्हीं के पास में सब। और जो जलील कुरैशी है ना, तो वो उन्होंने ठेका उनको दिए थे जमात खाने का कि शादी ब्याह के लिए आप जो भी है वो राशि की रसीद काटो, ये करो, तो सारा हिसाब उनके पास में। और हाजी साहब आप बता दीजिए, जिस तरह से आपकी तरफ से ये कहना सुनने में आ रहा है कि कुछ पैसों की मांग की जा रही थी, और जब वो पैसों की मांग आपने पूर्ति नहीं की, उसके बाद ये इस तरह का बखेड़ा खड़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस बार? यही कहना चाहेंगे हम कि ये शहीद कुरैशी ने हमको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। 50,000 रुपये की मांग हमसे की, हाँ। हमारे भाई से भी मांग की, अगर और ये भी धमकी दी कि अगर तुमने किसी से कहा तो तुम्हारा हाल बुरा कर दूंगा। ये शकील उसका शहीद कुरैशी का कहना था। अच्छा। और रही हिसाब किताब की बात, हिसाब किताब तो देने वाले हैं खजांची, जो जिसके बाद देता है, जो खजांची बनाया जाता है। ये हमने हिसाब किताब दे दिया। हमारे जेब से हम बिरादरी में अगर ज़रूरत पड़ती है तो बिरादरी को हमारे जेब से पैसा देते हैं हम। अच्छा। और ये हिसाब हो गया 22 तारीख में। हाँ। हमारा पैसा हमारा निकला पंचायत की तरफ। अच्छा जी, ये हिसाब है। और ये जो इसको दिया है, हाँ। वसीम को दिया है, आज तक के सारा हिसाब हो चुका 23 तारीख तक के। हाँ। 2023 तक। हाँ। फिर 2022 में मुझे हाँ। जैसे सरपंच चुना गया, हाँ। पूरी बिरादरी ने चुना, सारे बुजुर्गों ने चुना, सभी ने मिलकर मुझे सरपंच भी वापस बनाया। हाँ। जी। अरे अभी 2025 में 8वें महीने में जब वक्फ बोर्ड में आवेदन दिए, तभी वापस सब लोगों ने सर्वसम्मति से इनको अध्यक्ष बना दिया। और आज भी लोगों का कहना है और कि आप ही सरपंच रहेंगे। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को हिसाब नहीं दिया, वक्फ बोर्ड को चंदा निगरानी नहीं दी। तो वक्फ बोर्ड में पहली बात तो ये इमामबाड़ा वक्फ बोर्ड में आज तक के दर्ज नहीं है, पंजीयनी नहीं है। और इसके हिसाब किताब कैसा दे? हमने तो वक्फ बोर्ड में आवेदन दिया है। मैं इस कमेटी में अध्यक्ष था, तो मैंने काफ़ी सारा पैसा भरा है, और उसमें मैंने हिसाब भी दिया था। और मैंने ये लिखा है कि हम हिसाब जब देंगे जब आप हमारा रिकॉर्ड दुरुस्त करिए आप। और उसको लेके हमने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत करी है कि वक्फ बोर्ड को निर्देशित करें कि कुरैशी जमात के नाम से प्रॉपर्टी का इंदराज करे और कुरैशी जमात के अध्यक्ष की निगरानी में कमेटी बनाई जाए। जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जिस तरह से बात जो आगे बढ़ रही है, आज जो एक पक्ष मोघट थाने पहुंचा था, आप लोग भी इस दिशा में कोई कार्रवाई कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, हम इन्होंने जो फर्जीवाड़ा किया है और लोगों को गुमराह किया है और समाज में असंतोष फैलाने का काम किया है, और निरंतर ये आज से नहीं कर रहा, ये कम से कम 2 महीने से ये यही काम में लगे हुए हैं, 4 महीने से। और उसमें ये लोग किसी ना किसी को धमकी देते, किसी को ना किसी को कुछ ना कुछ बोलते हैं और चमकाते रहते। लोग बेचारे अपने मकान टूटने के डर से वो शांत बैठे हुए हैं। अच्छा, आप क्या कार्रवाई करेंगे ये बता दो बस, फटाफट ये हो गई खबर हमारी। उनके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है, एक तो जो बनेगी सामने देखेंगे कि उन्होंने क्या शिकायत की। अगर उन्होंने कोई गबन का गंभीर आरोप लगाया है, तो अगर वो उसमें मानहानि बनती है, तो सबसे पहले मानहानि हमारे सरपंच साहब की जो मानहानि हुई, हमारे समाज की जो मानहानि होने जैसी स्थिति अगर दिखती है उसमें, तो उनके विरुद्ध बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। और एक कार्रवाई और करेंगे, झूठे शपथ पत्र देने की। झूठे शपथ पत्र दिए हैं जलील कुरैशी ने वक्फ बोर्ड में, और शकील कुरैशी ने और सईद कुरैशी ने, कि ये लोग अतिक्रमणकारी है। ये लोग अतिक्रमणकारी है, और इन्होंने लिखा है कि हम अतिक्रमणकारी नहीं हैं। और वक्फ बोर्ड को गुमराह करके एक भाई बना वक्फ कब्रिस्तान का अध्यक्ष शकील कुरैशी, और एक भाई बना इधर का अध्यक्ष इमामबाड़े का। तो क्या एक ही परिवार में, समाज के एक ही परिवार में पाक साहब लोग हैं, बाकी सब बेईमान हैं और गबन करने वाले हैं? और हाँ, एक चीज़ और है, और एक जांच करें आप जाके वहाँ के लोगों से पूछें कि सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके लोगों को बेचने का काम किसने किया। इनकी जांच आप खुद कैमरे लेके चलिए, हम लोगों से बाइट करवाएगा आपको कितने लाख रुपए में इन लोगों ने बेचा। और सईद कुरैशी के कारनामे कि लोगों को चबूतरे बनवाने के नाम पे 2-2, 3-3 लाख रुपए की मांग करके, और जब नगर पालिका प्रशासन ने तोड़ा
और उसकी गालत पकड़ने गए, तो अब ये सईद उनका साथ दे रहा है, मतलब उनको फ़ायदा दिलाने के लिए। आपका नाम और पद बता दें। मैं अल्ताफ कुरैशी एडवोकेट और समाज का कुरैशी समाज का सचिव हूँ और लीगल एडवाइज़र भी हूँ।